दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो उन छोटे गड्ढों के लिए है जो कि रोड में बारिश के दौरान देखने के लिए मिलता है, जो कि इंसिडेंट और एक्सीडेंट दोनों का मुख्य कारण रहता है। बारिश के दौरान टू व्हीलर के लिए जानलेवा और फोर व्हीलर के लिए जेब का हल्का होना इसका मुख्य ये है कहानी। अब इस वीडियो के माध्यम से ये क्यों बनता है, कैसे बनता है और इसको हम लोग जो है कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूँगा। इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद। अब आइए शुरुआत करते हैं कि रोड कंस्ट्रक्शन हमारे देश में कैसे हैं और किन किन बातों को मॉनिटर करके और रोड की प्लानिंग की जाती है और रोड का डिज़ाइन किया जाता है। मुख्यतः कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारे देश में दो प्रकार के रोड आपको मिलेंगे। एक तो बिटुमिन, जिसको कि डांबर और अलकतरा रोड काला कलर का होता है, वो रहता है। और दूसरा जो है पीक्यूसी सीमेंट रोड, ये भी आजकल जो है बहुत प्रचलित है, क्योंकि डांबर जो है अब रेयर हो चुका है और उतनी प्रचुर मात्रा में मिलना जो है वो बंद हो गया। तो इसके लिए अब हम लोग जो है सीमेंट रोड ही बनाना प्रीफर कर रहे हैं और वही बनता है, जो कि रख रखाव की दृष्टि से भी काफ़ी सस्ता और अच्छा भी है, टिकाऊ भी है। उसका जो है एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाए एज पर क्वालिटी, तो कम से कम 25 से 30 साल तक उसको किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आइए जानते हैं कि मुख्यतः जो है डैमेज कौन सा रोड होता है। अगर सीमेंट रोड है तो डैमेज होने का चांस है, यानी कि जो पोटहोल जिसका मैं जिक्र किया इनिशियल में, वो चांस बहुत ही रेयर है। और सबसे ज़्यादा गड्ढा फॉर्म होता है अपना काला रोड या डांबर रोड में। और जगह भी आपको बता देता हूँ, शहर में ही सबसे ज़्यादा ये देखा गया है। अब इसका अगर मुख्य रीजन अगर देख लें तो पहला बात यह है कि जो भी डिज़ाइन किया गया है तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली जो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ है। आप ऐसा समझ लीजिए कि पेंसिल को अगर रबर से मिटाएं तो तुरंत मिट जाएगा, और अगर पेन को रबर से मिटाने की कोशिश करें तो पॉसिबल नहीं होता है, और बहुत मेहनत करने पे भी हल्का फुल्का दाग जो है रह ही जाता है। यही है हमारा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी 100% मेंटेन रहेगा तो रोड का टॉप सरफेस जो है वो इंद्र भगवान कुर्सी लगा के भी बैठ जाएंगे तो भी रोड में गड्ढा बनने का चांस जो है वो नेग्लिजिबल रहेगा, अगर सारा क्वालिटी जो है फुलफिल किया गया है और डिज़ाइन को फॉलो किया गया है तब। अब जानते हैं मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है रोड में जल भराव। जल भराव के भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कैम्बर और लेबल अगर मेंटेन नहीं है तो भी आपको बीच रोड में पानी भरा हुआ दिखेगा, और या तो ड्रेनेज सिस्टम जो है काम करना बंद कर देगा तो भी आपको रोड में पानी भरा हुआ मिलेगा। और पानी भर जाने के बाद में बिटुमिन लेयर जो है वो धीरे धीरे करके टायर और गाड़ियों के घर्षण से
अपना जो बॉन्डिंग एजेंट है वो वीक होना चालू हो जाता है और गड्ढा का फॉर्मेशन जो है चालू हो जाता है। सारा गिट्टी आपको एक जगह और बीच में एक जगह गड्ढा हुआ मिल जाएगा, जो कि टू व्हीलर जाएंगे और उसमें गिरेंगे। और बगल में अगर यमराज भैंसा लेकर के और घास चरा रहे होंगे तो उनका भी स्कोर सेटलमेंट हो सकता है। और हाथ पैर टूट के रह गया तब तो भाई बात ही अलग है। और फोर व्हीलर का तो गाड़ी का मेंटेनेंस निकलेगा और केवल जेब पे ही भार, अधिभार बोल सकते हैं कि अधिभार आने वाला है। अब देखिए जो है ख़राब क्वालिटी होने के वजह से रोड कंस्ट्रक्शन दिन प्रतिदिन, अगर अंग्रेज के ज़माना का बना हुआ रोड को देखा जाए तो वो आज भी दांत दिखा रहा है, मतलब मेंटेन्ड है। और हमारा दांत क्या जबड़ा तक गायब नज़र आएगा आपको, रोड ही बह जा रहा है भाई। तो हम तो रोड के टॉप सरफेस में होने वाले गड्ढों का जिक्र कर रहे हैं। एक और रीज़न है कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन रोड बन जाने के बाद में शहरी क्षेत्र में बहुत सारा यूटिलिटी डाइवर्जन और यूटिलिटी रिपेयरिंग का काम चलता है, जो कि उनको बोला गया है कि आप जैसा रोड हैंड ओवर लिए वैसा ही रोड आपको कंसर्न एजेंसी को हैंड ओवर करके देना है, पर वो करके देते नहीं हैं। बारिश हुआ, टॉप सरफेस वीक है, पानी जाएगा, गाड़ी चलेगा और वो गड्ढा बन जाएगा। अब आते हैं कि गिट्टी निकलने के वजह से जो रोड डैमेज हुआ है तो उसको हम लोग कैसे रिफ़िल कर सकते हैं। तो रिफ़िल करने का मुख्य ये है कि बारिश के टाइम में तो समझ लीजिए कि पॉसिबल ही नहीं है, बारिश में तो उसका रिपेयरिंग हो ही नहीं सकता है। अब रोड बनाते समय जो है हमको किन किन बातों का ध्यान देना है। पहला तो जो है रोड का डिजाइन में जो भी कैम्बर और लेबल दिया गया है वो जो है मेंटेन रहना चाहिए। किसी भी आदमी को जो है वो रोड तोड़ने का परमिशन न दें, और अगर तोड़ता है और तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है तो कंसर्न एजेंसी जिससे कि वो रोड हैंड ओवर लिया, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी से लिया है या नगर निगम से अप्रूवल लेकर के यूटिलिटी डाइवर्जन का वो काम कर रहा है, तो वो हैंड ओवर लेने के पहले जो है खुद आके निरीक्षण करके जाए कि भाई जैसा हम इसको हैंड ओवर दिए थे उसी सेम कंडीशन और क्वालिटी में हमको ये हैंड ओवर दे रहा है तो आप रिसीव कीजिए, और नहीं दे रहा है तो अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंगली उससे काम करवा के लेना जो है वो कंसर्न एजेंसी का काम है। दूसरा है नगर निगम बारिश के पहले रोड के किनारे जो भी ड्रेन हैं उनका अच्छे से साफ सफाई करवाएं, ताकि कि उस रोड में पानी का भराव न हो और पानी जो है आराम से निकल सके। तीसरा एक और रीजन शहरी क्षेत्रों में देखा गया है कि जहाँ पे भी रोड है अगर बगल में किसी का ज़मीन है तो मिट्टी इतना ज़्यादा भर दे रहे हैं कि वो रोड का जो है गड्ढा में आ जा रहा है और बगल वाला जो ज़मीन है वो रोड से ऊपर हो गया। तो उस कंडीशन में भी रोड में जल जमाव होना है और वो जानलेवा है। अब इन सारे ये गलतियों के वजह से अगर किसी का जान जा रहा है तो केवल कॉन्ट्रैक्टर, कंसर्न एजेंसी या गवर्नमेंट को ही दोष देना गलत नहीं है। हम और आप भी जो हैं
और कम से कम तो 50% जिम्मेवार हैं। अब कामकाजी का तो बात छोड़ दीजिए, जो रिटायर होके घर में बैठे हैं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन तो इतना तो मुआयना कर ही सकते हैं, क्योंकि भविष्य का दारोमदार तो उन्हीं के ऊपर है। उनके वजह से अगर 4 से 5 जिंदगियां भी बच जाएं तो राष्ट्र के हित के लिए तो बहुत अच्छा है, और उनको भी जो है काफ़ी सराहना मिलेगी, और लोग उनको जो है इज्जत तो ज़रूर देंगे कि वो कम से कम इतना तो कर पाते हैं। इसलिए मेरा रिटायर्ड आदमियों से आग्रह है कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन हो तो बेसिकली वो कभी भी जा कर के और उनसे क्वालिटी और डिज़ाइन रिलेटेड डिस्कस करें, और उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो पर्सनली भी जा कर के मॉनिटर कर सकते हैं। अब आप देखिए कि हाल ही के दिनों में एक ब्रिटिश कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि मुंबई में एक ब्रिज बनाकर गई थी, वो एक चिट्ठी लिख कर के म्युनिसिपल कमिश्नर को इन्फॉर्म करती है कि हमारा ब्रिज जो है वो 100 साल पूरा हो चुका है और ये पब्लिक के लिए सेफ नहीं है, सो आप इसको तोड़ करके और रिकंस्ट्रक्ट करवाइए। और हमारा देख लीजिए 75 साल आज़ादी को हो गया, आरटीआई डाल दीजिए किसी भी रोड के ऊपर, कम से कम 20 बार तो कंस्ट्रक्शन और उसका जो है रीडेवलपमेंट हो चुका। अब इसी से आप गेस कर सकते हैं कि प्लानिंग और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमारा कितना सुपर स्टैंडर्ड का है। सो आम आदमियों से नम्र निवेदन है कि आप जो है कंस्ट्रक्शन के समय थोड़ा अपना इंटरफेरेंस दीजिए। यूटिलिटी के लिए हर एक 100 मीटर 200 मीटर पे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आप क्लाइंट को बोल करके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पाइप डलवा दीजिए, ताकि कंस्ट्रक्शन होने के बाद रोड को खोदना न पड़े और आराम से यूटिलिटी इस तरफ से उस तरफ जा सके। नगर निगम को बोल करके ड्रेन की सफाई करवाइए। और तीसरा ये है कि अगर कोई महानुभाव रोड से ऊपर अपने प्लॉट में मट्टी भर के और मस्त मौज में बैठे हुए हैं तो उनको भरने से रोकिए। इनसे जो है कुछ आदमियों के घर के चिराग बच सकते हैं, क्योंकि अगर न्यूज़ खोलकर देख लीजिए तो रोज़ आपको 20 से 25 बाइक्स एक्सीडेंट मिलेंगे, और या तो वो मर जाते हैं या तो हाथ पैर तुड़वा के अस्पताल पहुंच जाते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।